हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स जो था पार्ट सेकंड, उसका लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो लिक्विड ड्रॉप का एक्सिस प्रेशर था एंड जो शो बबल में जो एक्सिस प्रेशर था वो क्या था। आज हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। देखो, मान लिया हमने कोई लिक्विड ले लिया, वेसल ले लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है। हमने जब इसके अंदर कोई ट्यूब को डुबोया, मान लिया ये कोई भी ट्यूब ले ली, ठीक है, ये ट्यूब ले ली। जब हमने इसको इसके अंदर डुबोया ट्यूब को, तो हमने क्या देखा कि जो ये राइज वाटर जो है इस कुछ इस तरीके से राइज होता है, इस ट्यूब से चिपक कर, ठीक है। ये मान लिया हम इसमें मान लेते हैं इम्प्योर वाटर है, ठीक है। इस वेसल में मान लेते हैं इम्प्योर वाटर। इसमें दो केस आते हैं, एक तो लिक्विड जो है इस तरीके से राइज होता है, और दूसरे केस में क्या होता है, ये मान लिया हमने इसके अंदर मर्क्यूरी ले लिया। पहले वाले केस में हमने इम्प्योर वाटर लिया था, सेकंड केस में हम मान लेते हैं इसके मर्क्यूरी है और इसके अंदर हमने एक ट्यूब को डुबोया, तो वाटर जो है कुछ इस तरीके से डिप्रेस होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अब देखो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। ये हो गया, ये दो केस बनते हैं, या तो वाटर राइज अप होता है जब हम इम्प्योर वाटर लेते हैं, या फिर मर्क्यूरी लेते हैं जब वाटर डिप्रेस होता है। अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, देखो जब हमने ये वेसल लिया, कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्टैक्ट एंगल टेंजेंट टू, देखो इससे समझ में आ जाएगा, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से टेंजेंट, एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये होता है, ये दो डेफिनेशन होती है कॉन्टैक्ट एंगल में। अब देखो ये क्या होता है, टेंजेंट टू जो लिक्विड सरफेस होता है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, देखो यहाँ पे अलग दिख लेते हैं, टेंजेंट टू लिक्विड, देखो इसका बताएंगे क्या मतलब होता है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये होता है हमेशा टुवर्ड्स द लिक्विड, टुवर्ड्स द, जो टेंजेंट टू, सॉरी यहाँ पे सॉलिड सरफेस आएगा ना, सॉलिड सरफेस, टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस जो ऑलवेज क्या होगा, टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। एंड टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस अवे फ्रॉम सॉलिड। देखो ये कैसे होगा, देखो इसको बताते हैं, अवे फ्रॉम सॉलिड। देखो कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन होती है कि टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस। अब जो ये फर्स्ट है टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, या फिर पहले लिक्विड सरफेस मान लो चाहे सॉलिड। अब देखो टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस का क्या मतलब है, देखो मान लिया ये ग्लास है, ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। ये ग्लास सॉलिड है, ये हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द लिक्विड। देखो जब टेंजेंट हमने सॉलिड सरफेस ये है क्योंकि ग्लास क्या होता है, एक सॉलिड होता है, उस पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो हमेशा किसकी तरफ आएगा, टुवर्ड्स द लिक्विड, यानी इसका टेंजेंट ये हो गया क्योंकि लिक्विड की साइड में, ठीक है। इसका मतलब ये है, सेकंड जो है टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, वो अवे फ्रॉम द सॉलिड। जब हम लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट खींचेंगे, मान लिया वो टेंजेंट इस तरीके से आएगा, ये क्या कहा है, अवे फ्रॉम द सॉलिड। सॉलिड ये ग्लास है, इससे दूर मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, इनकी जो डेफिनेशन होती है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस। इसका क्या मतलब होता है, जो टेंजेंट होता है सॉलिड सरफेस पर, इस पर वो हमेशा टुवर्ड्स द लिक्विड होगा, एंड जो लिक्विड सरफेस पर जो टेंजेंट होगा, ये लिक्विड सरफेस है ना यहाँ पे वाटर, इस पे जब हमने टेंजेंट बनाया तो अवे फ्रॉम द सॉलिड हो गया, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा आ गया वो क्या आ गया, एक कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन यही थी कि टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, ये ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस क्या होता है।
तो वही होता है कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल। अब देखो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो लिक्विड इसके अंदर राइज अप क्यों होता है एंड इसके अंदर डिप्रेस क्यों होता है। देखो पहले जो ये केस बना शुरू में, जब ये ऊपर की ओर लिक्विड ने मतलब इस डायरेक्शन में जब हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो देखो यहाँ पे एंगल जो बना हमारा क्या बना, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टेंजेंट थीटा क्या आ गया, जो ये जब हमने टेंजेंट तो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। और ये जो लेस देन 90 डिग्री होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मेंसिकस। कॉनकेव मेंसिकस। ठीक है, ये वाला हमेशा कॉनकेव मेंसिकस बनाता है। ठीक है, जब थीटा की क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो सकते हैं मिथाइल आयोडाइड या फिर इम्प्योर मिथाइल आयोडाइड, इम्प्योर वाटर, हमेशा इसमें ये एग्जांपल होते हैं। हम प्योर वाटर नहीं ले सकते इसमें, हमेशा क्या लेते हैं, इम्प्योर वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस केस में क्या होगा, जब हम सेम वही करेंगे, टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड। देखो सॉलिड सरफेस क्या होगा, टुवर्ड्स द लिक्विड आएगा एक टाइप से, ये होगा। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम, एंड जो लिक्विड सरफेस होगा अवे फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड सरफेस पे वो अवे फ्रॉम द सॉलिड बनेगा, है ना, यही होगा ना ये। तो ये जो थीटा देखो ये वाला, ये जो थीटा हो गया, ये थीटा, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री आया तो ये क्या बना, कॉन्वेक्स मेंसिकस, ये बना कॉन्वेक्स मेंसिकस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल में ये जो पार्ट होता है ये वाला, अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो क्या बनाता है, कॉनकेव मेंसिकस। एंड इसके एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड या इम्प्योर वाटर। इसमें जब हम देखते तो थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, कन्वेक्स जो कन्वेक्स मेंसिकस बनते हैं। और इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी इसका एक एग्जांपल है। अब देखो इसमें कई बार ऐसा होता है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो वाटर है ये यहाँ से राइज अप क्यों होता है एंड डिप्रेस क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, देखो हमने मान लिया, देखो जैसे ये हमने कोई सरफेस ले ली, कोई भी ग्लास सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने ग्लास सरफेस। अब देखो यहाँ पे हमने एक तो वाटर की ड्रॉप डाली, जब हम यहाँ पे वाटर की ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, वाटर कुछ इस तरीके से फैल जाएगा। और हम एक डालेंगे मर्क्यूरी की ड्रॉप, और मर्क्यूरी की ड्रॉप हमारी क्या रहेगी, पूरी स्फेरिकल रहेगी, वो फैलेगी नहीं। देखो इन दोनों केस में क्या होगा, जब हमने ये मान लेते हैं वाटर और ये मान लेते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, तो जब हमने वाटर के केस में देखा कि मतलब वाटर जो है, वाटर जो ये है ग्लास से ज्यादा चिपकना चाहता है, वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्सेस कम है। देखो फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल वो लेस देन है किससे, फोर्सेस इन वाटर ग्लास मॉलिक्यूल। वाटर ग्लास मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, तभी तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स होने के कारण जो ये वाटर है ये ग्लास के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब वाटर ग्लास का जो फोर्स है वो ज्यादा है, ये वाला। और जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं, देखो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेज है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्सेज है, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और ये कौन सा है, एडहेसिव फोर्स, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो होता है एडहेसिव फोर्स। और सेम मॉलिक्यूल में होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अब देखो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, जो ये वाटर है हमने डाला, कोहेसिव फोर्स तो कम है लेकिन एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी डिफरेंट ग्लास के साथ ये अट्रैक्शन इसका ज्यादा है। और मर्क्यूरी में क्या है, जो फोर्स इन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल में ज्यादा है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी ग्लास, क्योंकि ये ग्लास के साथ इतना नहीं चिपक रही। अब इसने अपना पूरी स्फेरिकल शेप ले रखी है, ठीक है, ग्लास के साथ इतना चिपक नहीं रही। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका जो एडिसिव फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है, ये ज्यादा है इसमें एडिसिव फोर्स से। देखो
इसमें ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडिसिव फोर्स से। ठीक है, अब देखो यहां से क्या पता चला, जब हमने इसका डायग्राम बनाए, हम इसका देखो, ये हमने मान लिया वाटर, इम्प्योर वाटर, मर्क्यूरी का अलग बनाएंगे, पहले वाटर वाले मॉलिक्यूल इसका बना रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे एक ट्यूब डाल दी, ये ट्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे सब में जो मॉलिक्यूल है, मान लिया हम सेम मान लेते हैं, हम वाटर का जो राइज अप है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इस ऐसे हुआ है ना, ये ऐसे राइज अप हुआ था ग्लास से चिपक के ऐसे। अब ये देखेंगे इसका रीजन क्या था ऐसे होने का, ठीक है, वो देख रहे हैं। देखो ये हो गया, अब तक यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे सेम थे। अब क्या होगा, देखो जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, और एक जो फोर्स लगेगा वाटर ग्लास, जो ग्लास भी इस मॉलिक्यूल पर लगाएंगे फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ग्लास लगाएगा फोर्स, और एक तरह से जो है लिक्विड इसके अंदर जो लिक्विड है वो फोर्सेस लगाएंगे, यानी वाटर वाटर फोर्सेस, और एक है वाटर ग्लास। तो ये वाला फोर्स जो है वाटर वाला, ये कम है एज कंपेयर टू वाटर ग्लास, है ना, क्योंकि इसमें एडिसिव फोर्स ज्यादा है, क्योंकि ग्लास के साथ ज्यादा चिपक रहा था, इसलिए ये फैल गया था। तो यहां से देखो ये था वाटर ग्लास फोर्स, ये ज्यादा है, और ये था वाटर फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, इनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमेशा ज्यादा वाली डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स ज्यादा है। तो ज्यादा फोर्स कौन सा था, एडिसिव फोर्स, यानी जो वाटर ग्लास का फोर्स था, तो उस डायरेक्शन में हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो हमेशा एक सॉलिड में बात होती है कि लिक्विड में, कि जो लिक्विड सरफेस होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है नेट फोर्स के। देखो ये हमारा नेट फोर्स आया था इनका, ये हमारा वाटर पर फोर्स था, ये वाटर ग्लास पर फोर्स था, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स था। अब लिक्विड में एक बात होती है कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। देखो ये नेट फोर्स है, ठीक है, तो लिक्विड सरफेस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर हमारा कुछ इस टाइप से होगा। इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ इस तरीके से राइज हो जाते हैं। देखो यानी जब हम इम्प्योर वाटर लेते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से हमारा टेंजेंट बन गया, ठीक है, क्योंकि लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नेट फोर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका परपेंडिकुलर हमने ये बनाया, तो इस टाइप से देखो, ये कुछ इस टाइप से ही नहीं हो गया, कुछ इस टाइप से ही, जैसे ये अगर हम इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन गया। तो जो हमारा नेट फोर्स है वो कुछ इस तरीके से राइज अप हो जाता है, देखो, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो हमारा वाटर है वो कुछ इस तरीके से ट्यूब से चिपक जाता है, ये, ठीक है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की, कि मर्क्यूरी के केस में यहाँ पे तो राइज अप होता है, और मर्क्यूरी के केस में डिप्रेस क्यों होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी की। देखो ये मर्क्यूरी के केस कुछ ऐसा था कि इसने अपने जो स्फेरिकल शेप है, इस जो ग्लास के साथ है वो इतना नहीं चिपका, अपनी स्फेरिकल शेप एज इट इज रखी, ठीक है। इसका मतलब जो फोर्सेस इन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल में है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी ग्लास में। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें एडिसिव फोर्स, सॉरी ये है कोहेसिव फोर्स है ना, ये कोहेसिव फोर्स, और ये है एडिसिव फोर्स। यानी हम कैसे ऐसे कह सकते हैं एडिसिव फोर्स, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है किससे, एडिसिव फोर्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल। अब देखो सिर्फ हम सेम पहले जैसा डायग्राम बनाएंगे, अब की बार हम इसमें इम्प्योर वाटर ना लेके क्या लेंगे, मर्क्यूरी, ठीक है। ये हमने इसके अंदर मर्क्यूरी ले ली, और ये हमने इसके अंदर ट्यूब डाल दी एक, ठीक है, ये डाल दी ट्यूब। अब देखो अब क्या होगा, यहां से
देखो यहाँ से एक तो मर्क्यूरी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, जो ये मर्क्यूरी ने लगा दिया इसके ऊपर, और एक लगाएगा मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी के ऊपर ग्लास लगाएगा फोर्स, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच में जो अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स है, वो क्या है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल में वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये वाला फोर्स अब की बार ज्यादा है। उसमें जो हम इम्प्योर वाटर के केस में क्या ले रहे थे, क्या आ रहा था उसमें, ग्लास मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में जो वाटर और जो ग्लास के बीच में अट्रैक्शन था वो ज्यादा था। इसमें मर्क्यूरी मर्क्यूरी में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इनका नेट रिजल्टेंट देखो, ये वाला फोर्स है मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच में, ये वाला फोर्स है मर्क्यूरी ग्लास के बीच में, ठीक है। यानी इसका जो अब की बार नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो कुछ अब की बार इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ज्यादा वाले की साइड होता है। तो अब की बार हमारा फोर्स, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल में, तो अब की बार हमारा नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब की बार ये हमारा इस डायरेक्शन में आया, अब ये हमारा लिक्विड सरफेस हो गया, ये हो गया। अब अगर इसके लिक्विड सरफेस की वही प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, नेट फोर्स के। देखो यहाँ पे भी लिक्विड देती हूँ, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, नेट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो लिक्विड सरफेस देखो जब हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना। अब इसी कारण से जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो हमें देखो कुछ इस तरीके से झुकते हुए दिखाई देंगे, देखो, क्योंकि हम एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं कि हमारा नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आया था, ये वाला, इसके जब हमने परपेंडिकुलर बनाया तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो अगर मान लिया ऐसे फोर्स है, अगर हम इस पर का परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कुछ इस टाइप से जो है डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी के केस में वो डिप्रेस क्यों होते हैं, ये उसका रीजन होता है, ठीक है। और इम्प्योर वाटर के केस में हमेशा राइज अप क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो कोहेसिव फोर्स है एडिसिव फोर्स से कम होता है, ठीक है। और मर्क्यूरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स है वो एडिसिव फोर्स से ज्यादा होता है, और नेट फोर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में आके इसका जो परपेंडिकुलर बनता है वो ऐसे बनता है। इसी कारण से जो है मर्क्यूरी के केस में हमें थोड़ा वाटर जो है डिप्रेस होता हुआ दिखाई देता है ग्लास के साथ, ठीक है। तो यही केस था, यही होता है। तो वो कॉन्टेक्ट एंगल बता दिया कि और जो ये मर्क्यूरी में वाटर राइज अप होता है और इम्प्योर मर्क्यूरी में डिप्रेस होता है और इम्प्योर वाटर में राइज अप होता है, ये इसका रीजन था, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि कैपिलरी एक्शन देखो क्या होता है। देखो कई बार हमने देखा है कि जो वाटर होते हैं, मतलब जब हम प्लांट्स को पानी देते तो क्या होता है, थोड़ी देर में पानी सूख जाता है। वो वाटर जो प्लांट होता है उसके हर एक कोने कोने तक जाता है ना, उसके हर एक पत्ते तक, पूरे सरफेस तक जाता है पानी। वो किसके रीजन से जाता है, कैपिलरी एक्शन से। जो टॉवल्स होते हैं, ठीक है, टॉवल्स में जो हमारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो वो भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें कैपिलरी एक्शन होता है। अब देखो कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, देखो जो कैपिलरी एक्शन की हाइट होती है, मतलब हम देखते हैं कि वाटर कितने हाइट तक चढ़ा, वो हमेशा कितनी होती है, 2s cos थीटा r rho g। अब देखो हमें इसका प्रूफ चाहिए कि ये जो हाइट है ये क्यों आई, 2s cos थीटा r rho g। मतलब ये कैपिलरी की हाइट है कि कोई भी वाटर इतनी हाइट तक चढ़ता है तो वो हाइट का जो फॉर्मूला वो ये होता है, ठीक है। देखो हमने एक ये वेसल मान लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या माना, इम्प्योर वाटर, ये हमने मान लिया इम्प्योर वाटर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्यूब को लगा दिया, ये ट्यूब मान ली कोई, ठीक है। अब देखो हमें ये देखना है कि वाटर जो है हाइट तक चढ़ गया, हमने मान लिया कि वाटर चढ़ गया यहाँ तक कैपिलरी, क्योंकि हमने ट्यूब डाली, इस ट्यूब तक चला गया, मान लिया यहाँ तक आ गया, ठीक है। हमने ये मान ली हमारी कि यहाँ तक h हाइट तक, ये हमने h हाइट मान ली कि यहाँ तक हमारा जो है लिक्विड वो चढ़ गया ऊपर तक,
ठीक है, क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन है, हमने ट्यूब को इसके अंदर डाला, लिक्विड इसके अंदर चढ़ गया, ये ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इस सरफेस पे क्या होगा, हमने क्या बताया था कि हमारे जो लिक्विड को जब हम उसके अंदर डालते हैं तो हमारे दो सरफेस बनते हैं, एक तो कॉनकेव मेनिस्कस एंड एक होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये वाली साइड कौन सी है, कॉनकेव मेनिस्कस, एंड नीचे वाली कौन सी है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब देखो जो हमारी, देखो जब हमने ये लिया था, लिक्विड ड्रॉप ली थी, हमने क्या माना था कि यहाँ का जो प्रेशर है पी इंटरनल, वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा था, 2s/r। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है, तो यानी ये वाला प्रेशर इंटरनल जो है 2s/r ज्यादा था, किससे, पी आउटर से, मतलब जो आउटर प्रेशर उससे, ये वाला ज्यादा था 2s/r। यानी यहाँ पे जो कितना है, P + 2s/r है, क्योंकि कॉन्वेक्स साइड, और हमेशा जो P कॉनकेव होता है, कॉनकेव साइड, वो हमेशा लेस देन होता है P कन्वेक्स से। देखो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था, वो किसके इक्वल आता है, 2s/r के, ये फॉर्मूला आता है ना। तो यानी ये वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, है ना, क्योंकि P कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू P कॉन्वेक्स। यानी यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि हमारा प्रेशर क्या है, P0 - 2s/r। देखो ये समझ आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा P0 + 2s/r है, यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स साइड है, लेकिन सॉरी कॉनकेव साइड है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड में हमारा प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये हमारी, ये जो साइड है, ये बिल्कुल सरफेस पे, ये हमारी क्या है, कॉन्वेक्स साइड। यानी यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होगा, P0 - 2s/r, इस प्रेशर से तो कम होगा। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम देखो, कुछ इस तरीके से अलग बनाते हैं। ये हमने लिक्विड राइज अप हुआ मान लिया यहाँ तक, ये h हाइट तक, और हमने ये ऐसे मान लिया, ठीक है, ये h हाइट मान ली, हम मान लेते हैं नीचे लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो गया। देखो इसका एक, देखो इससे पहले देखो P0 - 2s/r, देखो इसको बाद में क्लियर करते हैं। देखो इस सरफेस पे P0 - 2s/r आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो यानी ये जो सरफेस है जहां से राइज हुआ है लिक्विड, एक पे हमने मान लिया, ये मान लिया सरफेस x, ये मान लिया y, ये मान लिया z। अब हमें मान लिया इस सरफेस पे हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। हमें देखना है कि इस सरफेस पर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो px पर प्रेशर कितना होगा, देखो देखो इसको बाद में क्लियर करते। देखो px पर प्रेशर कितना होगा, px पर, इस वाले पॉइंट पर किसके इक्वल आएगा, जो यहां तक, एक तो इस सरफेस पर प्रेशर कितना है, P0 - 2s/r, और प्लस में कितनी हाइट तक है ये, देखो क्योंकि यहां से यहां तक ही तो लेंगे हम P0 पर प्रेशर, तो क्या होगा कि ये वाला सरफेस क्या है, P0 - 2s/r, इस पे प्रेशर, और एक h हाइट तक है, तो h हाइट तक, तो P0 - 2s/r, और प्लस हाइट है, तो हम क्या लेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हाइट होती है उसको हम h लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ρgh, ये h हाइट तक होगी, क्लियर इतना। यानी हमारा जो px है ये है। तो अब देखो px जो हो गया, अब मान लिया इस पे प्रेशर हमने मान लिया P0 है इस सरफेस पे, और इस पे भी हमने मान लिया प्रेशर P0 है। अब देखो इन तीनों पर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ की हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि जो px है वो किसके इक्वल आ गया, P0 के, क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। अब px पर जो प्रेशर है वही किस पे होगा, P0 पर, ये ठीक है। तो यानी यहां से P0 - 2s/r प्लस ρgh किसके इक्वल आ गया, P0 के, P0 से P0 हो गया कैंसिल, तो यहां से 2s/r किसके इक्वल आ गया, ρgh के,
ठीक है, और जो हाइट आ गई वो हमारी आ गई 2s/r ρg। अब देखो यहाँ से जो एक केस, यहाँ से एक अलग चीज आई कि यहाँ से जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या जो ट्यूब की रेडियस है, यानी जो हमने यहाँ पे ट्यूब ली थी इस उसकी रेडियस तो हमने स्मॉल आर माननी है, इसकी रेडियस तो स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। इसका मतलब जो कैपिटल आर है वो क्या है, हमारा जो मेनिस्कस बने हैं उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर हमारी जो है ट्यूब की रेडियस नहीं है, वो मेनिस्कस जो बना था कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक है, उसकी जो रेडियस है। अब देखो इस कैपिटल आर की वैल्यू देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां से स्मॉल आर आ गया तो क्या होगा, ये होगा। अब देखो हम इस सरफेस, मान लिया इस सर्कल को पूरा कर देते हैं यहां तक, ठीक है, और इसकी जो कॉन्केव जो मेनिस्कस बना है इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये हमने आर मान लिया। ठीक है, हम यहां से एक टेंजेंट खींचे, ये वाला एंगल हो गया थीटा, क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ये वाला एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना है 90, तो ये भी, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरा कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल देखो, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये पूरा एंगल कितना है 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कौन सा एंगल हो गया, थीटा। क्लियर हुआ। तो यहां से जो ये वाला ट्राइंगल बना, ये वाला, ये ट्राइंगल बन गया। देखो ये कैसे बना कि अगर मान लिया ये वाला हमने एंगल थीटा मान लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी कौन सा है, थीटा। ठीक है, ये आ गया। ये वाला एंगल अगर पूरा, ये वाला एंगल 90 था पूरा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। अगर ये वाला पूरा 90 है ये, तो ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा होगा, सॉरी ये वाला अगर पूरा 90 है ना, ये वाला, तो ये अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा होगा, थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्राइंगल से यहाँ पे ये क्या है स्मॉल आर, और ये क्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया। तो कोस थीटा किसकी इक्वल होगी, स्मॉल आर बाय, है ना, ये होता है ना, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है आर बाय कैपिटल आर। ये आ गया कोस थीटा। तो हमारे जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर बाई कोस थीटा। इस कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना हमें। ठीक है, तो इस आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये हाइट हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 2s, आर की जगह स्मॉल आर कोस थीटा नीचे से चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा रो एंड जी। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि हमारी जो हाइट है कैपिलरी के अंदर वो हमेशा 2s कोस थीटा आर रो जी ही क्यों होती है। देखो यहाँ से पता चल गया, क्योंकि हमने यहाँ से एक टेंजेंट किया, क्योंकि खींचा ना, क्योंकि हमारा एक कॉन्टेक्ट एंगल चाहिए हमें, ये वाला, तो कॉन्टेक्ट एंगल चाहिए था। अगर ये वाला कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो यहाँ से ये वाला एंगल कॉन्टेक्ट एंगल बन गया ना थीटा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बन गया कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। तो कोस थीटा जब हमने सोल्व किया तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है, आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये हो गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू ये आ गई, और इस आर की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो जो हमारी कैपिलरी की हाइट है वो ये आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन है वो होता क्यों है। ये तो हमारी हाइट थी कि भाई इतनी हाइट तक हमारा मॉलिक वाटर है जो चढ़ गया। अब हमें ये देखना है कि जो ये कैपिलरी एक्शन है ये होता क्यों है। देखो क्यों होता है कैपिलरी एक्शन, वो हम देखेंगे। ये हमने एक वेसल ले लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, ये मान लिया लिक्विड। ठीक है, ये हमने ट्यूब ले ली इसके अंदर। अभी तक हम वाटर को इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो कैपिलरी एक्शन होता क्यों। ठीक है, देखो इस सरफेस पे मान लेते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमारा प्रेशर जो है सेम है पी नोट, यहाँ पर भी पी नोट, एंड यहाँ पर भी हमारा जो है पी नोट ही मान लेते। देखो अब हमें यहाँ पे एक, क्योंकि इस टाइप से ये मान लेते हैं, ठीक है,
थोड़ा ऐसे तो राइज अप तो होता ही है ऐसे, तो ये मान लेते हैं हम थोड़ा राइज अप होता हुआ, थोड़ा सा ये मान लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो साइड में प्रेशर होगा, जो साइड में प्रेशर वो क्या हमारा ज्यादा है। तो जो साइड वाला प्रेशर देखो यहाँ पे क्या है, ये वही बात आ गई ना। देखो इस टाइप से जो हमारा बना था, ये वाला जो प्रेशर आया था वो क्या था, पी नोट माइनस 2s/r, है ना। और यहाँ पे जो कॉनकेव था पी नोट, ठीक है। तो पी नोट कॉनकेव साइड थी और ये थी कॉन्वेक्स साइड। तो कॉन्वेक्स साइड हमारा प्रेशर पी नोट माइनस 2s/r था, यानी कम प्रेशर था ना उसकी साइड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो पी नोट माइनस 2s/r है इस साइड पर, इस पॉइंट पर। देखो वो हमने यहाँ पे लिख दिया पी नोट माइनस 2s/r। अब क्या होगा, जो साइड में प्रेशर वो क्या करेगा, इस यहाँ पे जो साइड है इस पे जो ज्यादा, क्योंकि साइड में प्रेशर क्या है ज्यादा। अब अगर इस पर प्रेशर लगाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर राइज अप होगा। ये हो गया राइज अप। यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, पी नोट माइनस 2s/r, ठीक है। और जब यहाँ से जब साइड में से प्रेशर लगा के इसने इस वाटर को जो है, इस वाले सरफेस के वाटर को ऊपर की ओर धकेल दिया, ठीक है, ऊपर की ओर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी हाइट तक हमने देखा, h ρg, क्योंकि जो प्रेशर की यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी जो हाइट हम h ρg ही लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रेशर को h ρg यानी इतनी हाइट तक क्या कर दिया, ऊपर की ओर खींच दिया, ठीक है। तो यहां से जो आ गया पी नोट माइनस, ये हो गया 2h ρg। तो यहां से जब हमने h की वैल्यू निकाली हाइट की, तो वो क्या आएगी, r मतलब 2s r ρg, ये आएगी ना हाइट की वैल्यू पी नोट। और माइनस में देखो इसमें यहाँ पे ये वाला प्रेशर, अब दोनों साइड प्रेशर हमारा सेम है, इस साइड भी और इस साइड भी। देखो इससे पहले हम ये करते हैं, ये कैसे आया, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमारा प्रेशर सेम है। इस पॉइंट पर तो, इस सरफेस पर तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ की प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम होता है लिक्विड के अंदर, तो इसमें और इसमें इक्वल है, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना। क्लियर इतना। तो यहाँ से ये पी नोट कैंसिल होके तब जो हाइट की वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो वो कितनी आएगी, 2s/r ρg। और इस r की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हाइट की जो टोटल वैल्यू आती है फाइनल, 2s cos θ/r ρg, ये आ जाती है जब हमने कैपिटल R को सॉल्व किया था, ठीक है। तो कैपिलरी जो राइज होती है उसका ये रीजन होता है कि जो कैपिलरी में वाटर जो है ऊपर की ओर क्यों चढ़ जाता है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये थी कैपिलरी एक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमने कैपिलरी एक्शन किया है, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड एंड ए शॉप बबल, उस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो आज का जो हमारे हाइड्रोस्टेटिक है वो खत्म होता है। बस जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।